हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो या फिर आपके फैमिली में परिवार में कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और उसे पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पाइल्स है, बवासीर है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर या पाइल्स होना बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पाइल्स या बवासीर जो है गर्भवती महिलाओं में क्यों होता है, किन कारणों की वजह से पाइल्स या बवासीर गर्भवती महिलाओं में होता है, इसके प्रमुख कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं पाइल्स यानी बवासीर होता क्या है। समझो ये आपका गुदद्वार द्वार, गुदद्वार द्वार में खून की नसें होती है। जब इन खून की नसों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तब क्या होता है, इन खून की नसों में खून जमने लगता है। ये खून की नसें फैल जाती है, सूज जाती है और सराउंडिंग टिश्यू के साथ, स्किन के साथ बाहर लटकती है, जिसे हम पाइल्स यानी बवासीर कहते हैं। और जब आपको पाइल्स होता है, बवासीर होता है, तब आपके गुदद्वार द्वार में अंदर की ओर या फिर बाहर एक गांठ दिखाई देती है, लंप दिखाई देता है और आपको मोशन पास करते वक्त, लैट्रिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, समटाइम्स ब्लीडिंग होती है, आपके गुदद्वार द्वार में इचिंग होती है यानी खुजली होती है। एक तरह का डिस्कम्फर्ट हमेशा आपको वहाँ पे महसूस होता है। तो अब देखते हैं गर्भवती महिलाओं में पाइल्स यानी बवासीर कैसे होता है और क्यों होता है। तो इसका पहला कारण है बढ़ता हुआ गर्भाशय। गर्भवती महिलाओं में गर्भ में जो बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे गर्भाशय का भी साइज बढ़ते जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, पेट में जो खून की नसें है, पेल्विक रीजन में जो खून की नसें है या फिर गुदद्वार द्वार में जो खून की नसें है, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुदद्वार द्वार में जो खून की नसें है, इनमें प्रेशर बढ़ने की वजह से ये खून की नसें सूज जाती है, फैल जाती है और सराउंडिंग टिश्यू के साथ, स्किन के साथ बाहर लटकती है और आपको पाइल्स यानी बवासीर हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो गर्भवती महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, आपके गर्भ में जो बच्चा है उसे सुरक्षित रखने के लिए ये मदद करता है। लेकिन इस हार्मोन का एक साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि ये हार्मोन क्या करता है, आपके शरीर में जो मसल्स है, मांसपेशी है, उन्हें ढीला करता है। जो आपकी आंतों में मांसपेशीज रहती है, उनको ये जब ढीला करता है, तब क्या होता है, आपके हाथों में जो खाना है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये खाना हाथों में बहुत देर तक रहने से क्या होता है, उसमें जो वाटर है, पानी है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, जिस कारण क्या होता है, आपके जो स्टूल्स है, लैट्रिन है, मल है, बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या होती है। और इस हार्मोन का दूसरा साइड इफेक्ट है, ये आपकी खून की नसों के वॉल्स को बहुत ज़्यादा ढीला करता है, कमज़ोर करता है। इसकी वजह से क्या होती है, ये जो खून की नसें रहती है इजीली फैलना शुरू कर देती है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, आपके शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज को बढ़ा देता है और आपकी खून की नसों को कमज़ोर बना देता है, जिस कारण की वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स यानी बवासीर कॉमनली हो सकता है। नेक्स्ट कारण है कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से।
तो गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज होना बहुत ज़्यादा आम समस्या है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज जो है हार्मोन्स में बदलाव आने की वजह से, या फिर फाइबर कम लेने की वजह से, पानी बहुत ज़्यादा कम पीने की वजह से, या फिर कम चलने फिरने की वजह से, या फिर आयरन की दवाइयाँ लेने की वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तब क्या होता है, आपके जो मल है, स्टूल्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं, सख्त बन जाते हैं। और जब आप मोशन के लिए जाते हो तब इन हार्ड स्टूल्स को पास करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, स्ट्रेन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हार्ड स्टूल्स पास होते रहते हैं तब क्या होता है, इन गुदद्वार द्वार में जो खून की नसें रहती है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाइल्स यानी बवासीर होता है। नेक्स्ट कारण है शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाना। गर्भवती महिलाओं में खून की जो मात्रा है लगभग 30 से 50% बढ़ जाती है, और ये माँ और बच्चा दोनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, खून की नसों पर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से भी थोड़े महिलाओं में पाइल्स यानी बवासीर की समस्या हो सकती है। इसका नेक्स्ट कारण है वजन बढ़ने की वजह से। तो गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पर वजन कॉमनली बढ़ता है, लेकिन जब वजन बढ़ता है तब क्या होता है, पेल्विक रीजन में और मलद्वार के आसपास में भी प्रेशर बढ़ते जाता है। आपका जितना ज़्यादा वजन बढ़ता है उतना ज़्यादा खून की नसों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से आपको पाइल्स यानी बवासीर हो सकता है। इसका नेक्स्ट कारण है डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा जोर लगाने की वजह से। तो कई महिलाओं में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स या बवासीर नहीं होता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर पाइल्स यानी बवासीर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हो तब क्या होता है, बच्चे को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, लंबे समय से जोर लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपके गुदद्वार द्वार में जो खून की नसें होती है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये खून की नसें फैल जाती है और बाहर आ जाती है, और आपको पाइल्स यानी बवासीर होता है। तो अब देखते हैं किन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स यानी बवासीर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो जिन महिलाओं में लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स हो सकता है, या फिर जिन महिलाओं में पहले से पाइल्स की समस्या है तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स हो सकता है। नेक्स्ट, जिन महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो उन महिलाओं में पाइल्स यानी बवासीर का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं अपने खाने में फाइबर कम मात्रा में ले रही है, या फिर पानी जो है बहुत ज़्यादा कम पीती है, या फिर जो महिलाएं कंटिन्यूअस बैठकर रहती है, कंटिन्यूअस बैठकर काम करती है, उन महिलाओं को भी पाइल्स यानी बवासीर का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की उम्र ज़्यादा है उन महिलाओं में भी प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स यानी बवासीर हो सकता है। तो अब देखते हैं इससे कैसे बचना चाहिए। तो आपको अपने खाने में फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, आपको रोज़ाना वॉक करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको जब भी मोशन का अर्ज फील होता है तब आपको तुरंत मोशन पास करना चाहिए, मोशन को होल्ड नहीं करना चाहिए, और आपको टॉयलेट में बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको पाइल्स हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर मोशन पास करते वक्त ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।